बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य परिवर्तन करा रही हूँ। वाक्य परिवर्तन यानी वाक्य पर परिवर्तन कराने के पूर्व मैंने आपको 3-4 वीडियो अपलोड किया है, आपने उसे देखा होगा और उसके माध्यम से आपने ये जाना होगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा, उसकी पहचान और कैसे उसे हम पहचानेंगे, ये सारी चीज़ उसमें समझ में आती है आपको। तो आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और उसके बाद मैंने तीनों वाक्यों की पहचान और उदाहरण के बाद आपको मिश्र वाक्य का भेद पढ़ाया, जिसमें मैंने मिश्र वाक्य में तीनों भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा, उसकी पहचान बताई। इसके बाद के वीडियो में आया कि वाक्यों का परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, फिर संयुक्त से वापस सरल की ओर आना, मिश्र से वापस सरल की ओर आना, फिर संयुक्त से मिश्र, मिश्र से संयुक्त। ये क्रम यानी इंटरचेंज, एक दूसरे का परिवर्तन, ये आपको क्रमवार तरीके से लगातार कराया जा रहा है। इसलिए इस पर जितने भी वीडियो अपलोड हों आप उसको निरंतर देखिए। अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें अधिकतर वाक्य वो कराए जा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप अभ्यास करिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन कक्षाओं में पूछिए। तो वाक्य लिख के और परिवर्तन करने के पूर्व मैं आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को फिर से समझाती हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में रोजाना नया करके डालने से, पीछे की चीज़ की पुनरावृत्ति करा देने से आप पीछे के वीडियो की भी कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य का मतलब होता है दो उपवाक्य, एक अपूर्ण एक पूर्ण। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्रमवार तरीके से सारे वीडियो नहीं देखते। ऐसी स्थिति में उनको जो वीडियो होगा वो अधूरा लगेगा, उनको समझ में ये नहीं आएगा कि संयुक्त किसे कहते हैं, मिश्र किसे कहते हैं। तो आपको मुझे फिर पीछे की चीज़ की थोड़ी थोड़ी पुनरावृत्ति कराते हुए चलना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि दो उपवाक्य होंगे उसमें, और दोनों उपवाक्यों में एक जो होगा अपूर्ण होगा, एक पूर्ण होगा। अपूर्ण होगा और पूर्ण होगा। पूर्ण वाले को मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, और अपूर्ण वाले को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा लिख के समझा दूं, क्योंकि ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद अब इस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। ये मैंने पूरा परिवर्तन के नियम के साथ बताया है, इसलिए मैं संक्षिप्त में इसको भी लेके चल रही हूँ। तो मिश्र वाक्य का मतलब होता है, मिश्र वाक्य मतलब दो आश्रित उपवाक्य, दो उपवाक्य होंगे। इसमें एक मुख्य होगा, मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब इन्हीं आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं जो आगे हम पढ़ाएंगे, आपको परिवर्तन करा रहे हैं उनमें। यानी मिश्र वाक्य बनाते समय ये आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ संज्ञा उपवाक्य ही बनाएंगे, या मिश्र वाक्य बनाते समय ये आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ विशेषण उपवाक्य ही बनाएंगे या क्रिया विशेषण। आप किसी में भी परिवर्तन आसानी से हो जाए आप कर सकते हैं। तो ये भेद मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक मुख्य होता है, एक आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्यों के 3 भेद होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है।
सिर्फ पहचान के लिए। और इन एक मुख्य और आश्रित होने से ही ये जो होता है मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में दो मुख्य उपवाक्य होते हैं, किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। संयुक्त में दो मुख्य उपवाक्यों को योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है, ये हो गया। और ये योजक कौन से होते हैं? समानाधिकरण योजक भी होते हैं और व्याधिकरण भी योजक होते हैं। किसी भी योजक से जुड़ा हो, इसका कोई अंतर नहीं है। आपका जुड़ गया तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, रिवीजन कराने के लिए आपको लिखा था, तो आप समझ में आ गए। अब मैं परिवर्तन करने चल रही हूं मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब मैं इसमें वाक्य लिखूंगी और फिर परिवर्तन करूंगी। तो आप भी प्रैक्टिस करिए। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। पहला मैं लिखती हूं, मैं एक सपेरे से मिला। मैं एक सपेरे से मिला। मैं एक सपेरे से मिला जो सांपों का व्यापार करता था। जो सांपों का व्यापार करता है। ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। अब मैं स्टार लगा के इसको परिवर्तित करूंगी। स्टार का मतलब हो गया कि ये मिश्र है। एक के आगे मैं मी लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। अब संयुक्त में परिवर्तित करना है, तो इसी को मैं संयुक्त वाक्य यानी दो वाक्यों में परिवर्तित करूंगी और ये दो वाक्य किसी न किसी योजक के द्वारा जुड़े होंगे। तो ये आपको ध्यान में रख कर चलना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एक सपेरे से मिला और वह सांपों का व्यापार करता है, ऐसे भी जुड़ सकता है। तो मैं बनाती हूँ उसको। आप भी लिखिए, मैं एक सपेरे से मिला। मैं बोल बोल के इसलिए लिखती हूँ कि जो बच्चे स्पीड में लिखते हैं वो सुन के भी लिख सकते हैं और पहले कर सकते हैं, मेरे से पहले वो कर लेंगे। मैं एक सपेरे से मिला और वह सांपों का व्यापार करता है। देखिए, संयुक्त वाक्य बनाने में सबसे आसान तरीका होता है कि और योजक लगा दें। लेकिन कभी कभी और योजक लगाने के बाद या तो आपको टेंस में परिवर्तन करना पड़ जाएगा या किसी शब्द में संक्षिप्त सा परिवर्तन देना होगा। तो उसको भी ध्यान में रख के चलेंगे कि योजक लगाने के बाद आपका वाक्य शुद्ध हो रहा है अथवा नहीं। अगर शुद्ध नहीं है तो मतलब वो वाक्य योजक सही नहीं है, उसकी जगह आपको कोई दूसरे योजक का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ, आप इसको कर लीजिए। दूसरा वाक्य है हामिद एक ऐसे ज्योतिषी के पास गया जो किसी को अपने पास नहीं आने देता। लिखिए, हामिद एक ऐसे ज्योतिषी
के पास गया। हामिद एक ऐसे ज्योतिषी के पास गया जो किसी को अपने पास नहीं आने देता, जो किसी को अपने पास नहीं आने देता। अब इसको परिवर्तित करना है, मैं स्टार बना रही हूं, यानी स्टार वाला जो है वो आपका परिवर्तित है। तो हामिद एक ऐसे ज्योतिषी के पास गया और वह किसी को अपने पास नहीं आने देता। हामिद एक ऐसे ज्योतिषी के पास गया और वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। फिर इतना आपने कर लिया होगा। मैं एक और लिखती हूँ, नहीं तो नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। फिर मैं इसको रब करूंगी, फिर ऊपर लिखूंगी। तो एक सेंटेंस और लिखिए। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। लिखिए, मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मेरे सिर में दर्द है। अब इसको आपको, ये मिश्र वाक्य है। देखिए, बात आई गई तो मैं आपको समझा दूं कि देखिए, ये आपका इसलिए है, ये क्योंकि है। इस दोनों के प्रयोग से एक वाक्य इसमें मुख्य हो गया, एक आश्रित हो गया। ये पूर्ण है, ये अपूर्ण है। लेकिन जब किसी वाक्य में क्योंकि और इसलिए किसी एक वाक्य में ही पूरी तरीके से जुड़े होते, दोनों जुड़े होते हैं, तो ये मिश्र वाक्य होगा। लेकिन अगर इसलिए और क्योंकि को अलग अलग किसी वाक्य में जोड़ते हैं तो फिर वो संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र नहीं होता। इस बात को नोट करिए और अभ्यास के लिए जोड़ जोड़ के करने की आदत डालिए, तभी आपको ये चीज याद होगी। तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ बीच में रोक दी कि आपको समझा दूं, वाक्य आ गया है। तो अब इसको बनाते हैं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे सिर में दर्द है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि मैं चुप रहा क्योंकि मेरे सिर में दर्द है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मेरे सर में दर्द है इसलिए मैं चुप रहा। देखिए, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। आप इसको जैसे सुविधा पाइए वैसे जोड़िए, तब जाकर के ये वाक्य सही होगा। तो आप ये दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। मेरे सिर में दर्द है इसलिए मैं चुप रहा। देखिए, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया कि इसमें कैसे कैसे जुड़ सकता है। मेरे सिर में दर्द है इसलिए मैं चुप रहा। अब अगर इसको पहले इधर लाएंगे, मैं चुप रहा क्योंकि मेरे सिर में दर्द है, यानी इसको और इसको अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो ये संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन इसको और इसको एक साथ जोड़े तो ये मिश्र हो गया।
तो इसलिए आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा कि आप चाहे इस सेंटेंस को इधर रख दीजिए और इसको पीछे कर दीजिए, दोनों में से किसी भी वाक्य को आगे पीछे करके आप जोड़ सकते हैं। तो मैं किनारे हटती हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लग रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूं, फिर मैं आगे का वाक्य लिखूंगी, तो मैं इसको रब करने चली, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं 3 वाक्य आपको बता चुकी और मैंने उसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी हैं। मुख्य बातें कहने का मतलब जैसे क्योंकि और इसलिए वाला जो वाक्य आया था, उस वाक्य को भी मैंने आपको समझाया कि कैसे ये संयुक्त हुआ और कैसे ये मिश्र हुआ। तो आपको इस चीज का भी ध्यान बहुत अच्छे से लेके चलना होगा, तभी आपको वाक्य परिवर्तन आएगा। 4 से 5 बार किसी बुक को उठा के 3 से 4 दिन आप उसका अभ्यास कर लीजिए, हो ही नहीं सकता कि आपको वाक्य परिवर्तन नियम ना आता हो। मैं आगे बढ़ती हूं। अब देखिए, कुकर का ढक्कन ठीक से बंद करो जिससे भाप ना निकले। अब देखिए, इसको बनाइए। ये मिट गया है तो मैं थोड़ा इधर पढ़ा के लिख देती हूँ, क्योंकि क्लास मिटाने में मिट गया है। वाक्य है, चौथा लिख देती हूँ यहाँ पर। कुकर ढक्कन ठीक से बंद करो। कुकर का ढक्कन ठीक से बंद करो जिससे कुकर का ढक्कन ठीक से बंद करो जिससे भाप न निकले। अब ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। ये आपका मिश्र वाक्य है। अब मैं स्टार बना के इसको संयुक्त में परिवर्तित करूंगी। ये स्टार मैंने बना दिया और इसका वाक्य बनेगा कुकर का ढक्कन बंद करो और उससे भाप न निकले। तो थोड़ा सा आपको तोड़ मरोड़ करना होता है, वाक्य के भाव को परिवर्तित करना होने पाए, वाक्य का भाव बिगड़े ना। तो कहीं आपको 1-2 शब्दांश को जोड़ना पड़ेगा, 1-2 शब्दांश में काल का थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तब कहीं कहीं स्थिति ऐसी आती है कि संयुक्त और मिश्र में थोड़ा सा चेंज की आवश्यकता होती है, फिर वो जुड़ जाता है। किसी भी योजक से जोड़िएगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि योजक जोड़ने के साथ साथ वाक्य बन रहा है तो उसको पढ़ के देखिए कि वो शुद्ध है अथवा नहीं है। तो इस तरह से आप उसको परिवर्तित करेंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगला लिखिए। जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी उस दिन मैं बाल कटवाऊंगा। जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी मैं बाल कटवाऊंगा। जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी, उस दिन भी है तो आपको समझ में आएगा। मिश्र वाक्य नहीं तो स्पष्ट भी नहीं होगा। हालांकि ये भी मिश्र वाक्य ही था। जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी उस दिन मैं
बाल कट, नीचे लिख देते हैं, वहाँ आधा कट जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। मैं बाल कटवाऊंगा। अब इसको आपको संयुक्त में परिवर्तित करना है, तो बनाइए परीक्षा। अब ये हटा देना पड़ेगा, इसको हटा देंगे तो आराम से जुड़ जाएगा। परीक्षा समाप्त होगी तभी मैं बाल कटवाऊंगा। अब ये देखिए, अगर ये आ जाता जब ही तभी, तो ये मिश्र हो जाता, एक पूर्ण हो जाता, एक आपका मुख्य हो जाता, एक पूर्ण एक आश्रित हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने इस वाक्य को लिखा परीक्षा समाप्त होगी तभी मैं बाल कटाऊं, योजक ही हो गया ये। इसने दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है, इसलिए ये योजक है। लेकिन इसको अगर अपूर्ण करना है तो जब ही लगा देंगे तो ये अपूर्ण हो जाएगा। तो वाक्य परिवर्तन के नियम में बहुत थोड़े थोड़े परिवर्तन से वाक्य का स्वरूप बदल जाता है। कभी वही वाक्य मिश्र हो जाएगा, कभी वही वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो वो संयुक्त हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये भी योजक ही है संयुक्त वाक्य बनाने में। तो मैं किनारे रखती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लगता है कि एक वाक्य अभी और आ जाएगा, तो मैं एक वाक्य और लिखती हूँ। जब नौकरी मिलेगी तब स्कूटर खरीदूंगा। जब नौकरी मिलेगी, जब नौकरी मिलेगी तब स्कूटर खरीदूंगा। अब इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। यहाँ से जब हटा दीजिए, यहाँ से तब हटा दीजिए और आसानी से योजक जोड़िए, जुड़ जाएगा। नौकरी मिलेगी और स्कूटर खरीदूंगा। आपको आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि आप किस तरह से सीखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। पहले उन अतिरिक्त शब्दों को हटा दिया करिए, फिर उनको जोड़ने की कोशिश करिए, और स्वतः जुड़ जाएगा। तो अब देखिए, मैं इसको परिवर्तित भी कर देती हूँ। आप करिए, मेरे से पहले आप कर लिया करिए, ताकि अगर मैं लिखूं तो आप उसको समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। तो मैं अब लिखने चल रही हूँ। मैंने आपको बता ही दिया था कि इस दोनों को हटा दीजिए, तो होगा क्या, नौकरी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, नौकरी मिलेगी और स्कूटर, नौकरी मिलेगी और स्कूटर खरीदूंगा। अब देखिए, बड़े आसानी से दोनों को हटा दिया, बीच में एक योजक जोड़ दिया, वाक्य तैयार। तो इस तरीके से थोड़े से दिमाग के अभ्यास से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। वैसे भी मैंने आपको इतने वाक्य परिवर्तन कराए हैं कि आप अगर उसका भी अभ्यास कर लें तो भी आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप सारे वीडियो को देखे हों, तब आपको कमियां जो होंगी, वो आपकी कमियां जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे की चीज तभी लिखूंगी। मैं हट रही हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करने चल रही हूं, फिर मैं आगे का वाक्य लिखूंगी। तो मैं इसे मिटा रही हूं। अब आपको अगर पूरी परिभाषाएं संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य की आ गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका वाक्य कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने नियम को पढ़ा नहीं, वीडियो को देखा नहीं, अच्छे से सुना नहीं बात को, तो आपको नियम पता नहीं है, फिर आपकी जो है चीजें गलत हो सकती हैं। तो ये थोड़ी सी चीजों को आप याद रखिए, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं आगे बढ़ती हूं।
अगला वाक्य लिखती हूँ, जो आदमी पैसे मांगने आया था वह बहुत बड़ा बदमाश था। अब ये वाक्य मैं लिखने चल रही हूँ। पांचवा है, जो आदमी पैसे मांगने आया था, वह बहुत बड़ा बदमाश है। बहुत बड़ा बदमाश है। अब देखिए, इस वाक्य को जोड़ने के लिए आप इसको या तो क्योंकि से जोड़ दीजिए या तो इसलिए से जोड़ दीजिए। जो आदमी पैसे मांगने आया था वह बहुत बड़ा बदमाश है, जो हटा दीजिए। आदमी पैसे मांगने आया था क्योंकि वह बहुत बड़ा बदमाश है, हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको बनाइए मेरे साथ साथ। मैं स्टार बना रही हूं। वह आदमी पैसे मांगने आया था क्योंकि वह आदमी पैसे मांगने आया था क्योंकि वह बहुत बड़ा बदमाश है। अब देखिए जुड़ गया। आदमी पैसे मांगने आया था क्योंकि वह बहुत बड़ा बदमाश है, ऐसे भी जुड़ सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वाक्य जुड़े और वाक्य शुद्ध हो। अगर वाक्य जुड़ रहा है और वाक्य शुद्ध है तो आपकी गलतियां नहीं हैं, ये मान के चलिए। तो आप इसको उतारते चलिए, मैं आगे और अभी लिखूंगी। मैं जब वाक्य लिखूं तभी आप उसको अच्छे से लिख लिया करिए, खुद से करिए, फिर उसको मैं कर लूं तो आप उससे मिलाइए कि आपने भी वैसे ही जोड़ा है या उसमें कोई परिवर्तन किया है। तो अगला है, मेरी राय मानो जिससे हर मुसीबत से बच सको। मेरी राय मानो जिससे हर मुसीबत से बच सको। हो गया। अब इसको बनाना है। अब आपको पहले से तो इसमें से जितने आपको मिश्र वाक्य के शब्द हैं उसको निकाल दीजिए और निकालते ही आपको जोड़ने के लिए योजक मिल जाएगा, तो इसको हटा दीजिए और हटाते ही इसको एक योजक लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको बन जाएगा। तो अगर इसको हटाया आपने, देखिए निशान लगा दे रही हूँ फिर मिटा दूंगी। मेरी राय मानो, अब यहाँ और लगा दीजिए, मेरी राय मानो और हर मुसीबत से बच सको। तो देखिए इसको सबसे पहले उस चीज को हटाइए जिससे उस वाक्य की पहचान है। जैसे मिश्र वाक्य की पहचान इस जिससे के कारण आप कर रहे हैं। अब इसको पहले आप क्रॉस लगा दीजिए। अब उसके बाद बचा यहाँ एक योजक जोड़ना है, तो आप इधर के वाक्य को लेकर एक योजक से जोड़ दीजिए, आसानी से जुड़ जाएगा और आपको आसानी से आ जाएगा। तो मैंने भी वही किया, आपको भी वही बता रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ मिटा दे रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं इसको बनाने चल रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। मेरी राय मानो और हर मुसीबत, मेरी राय मानो और हर
मुसीबत से बचो। बचो हो गया आपका सेंटेंस। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपनी किताबों में जो भी आपके पास व्याकरण बुक हो उसको उठाइए, उसको कर लीजिए। आपको कोई कठिनाई हो तो ऑनलाइन में पूछ लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वाक्य का पूरा सेशन जो वीडियो मैंने बनाया उसको आपने अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए, कमियां नहीं आएंगी और मेरा भी परिश्रम सार्थक होगा। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।